दोस्तों, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। अगर तुम ऐसे इंसान बन चुके हो कि सुबह उठते ही अपने फोन पर हमला कर देते हो, 2-4 घंटे फोन चलाने के बाद भूख लगती है तो खा लेते हो, और खाना खाने के बाद तुम्हें फिर से आलस आने लगता है तो तुम सो जाते हो, और सो के जब उठते हो तो फिर से रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो। और अगर रील्स पर किसी अटेंशन की भूखी लड़की ने तुम्हें अपना शरीर दिखा दिया तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाते और अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हो। सुनो मेरी बात, इस वीडियो को कोई नॉर्मल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो मत समझ लेना, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर एक वीडियो बनाने नहीं आया। मैं एक 21 साल का लड़का हूँ जो इन सब चीजों से हर रोज गुजर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी 99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। पॉइंट नंबर 1, क्या तुमने कभी ये चीज नोटिस की है कि जब भी तुम इंस्टाग्राम पर ज़ॉम्बीज की तरह स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, जब स्क्रॉलिंग को रोकते हो तब तुम्हें दुख महसूस होता है। तुम्हें ये महसूस होता है कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इंस्टाग्राम पर किसी लड़की को देखते हैं जिसको देखकर हम अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाते और फिर मास्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं। मास्टरबेट करने के बाद भी हमें दुख फील होता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और ऐसे ही जब तुम अपने काम को टाल रहे होते हो, जो काम तुम्हें करना है तुम उससे भाग रहे होते हो, दिन के अंत में जब वो काम नहीं होता तब भी हमें बुरा फील होता है कि यार मैंने आज का दिन भी वेस्ट कर दिया। इन तीनों ही बातों में एक चीज कॉमन है कि हमें ये सब करने के बाद दुख महसूस होता है, जो कि हमें कुछ बताना चाहता है। ये दुख एक अलार्म की तरह है, ये हमें बता रहा है कि हम सही नहीं जी रहे। अब ध्यान से समझो, ये दुख हमेशा हमें एक अलर्ट देता रहता है कि भाई तू सही नहीं जी रहा। लेकिन जैसे ही हमें ये दुख होता है, हमें लगता है कि अगर हमें दुख हो रहा है तो हमें सुख चाहिए, और हम तुरंत वो चीजें करने लग जाते हैं जिन चीजों से हमें सुख मिलता है। जो बात मैंने अभी अभी बोली है, मुझे नहीं पता कि आप इस बात को पकड़ पाए हैं या नहीं, इसलिए मैं इसको फिर से बोलता हूँ। जब जब आपको दुख होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे दुख इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास सुख नहीं है, इसीलिए आप वो चीजें करने लग जाते हो जिससे आपको सुख मिलता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपने दुख को हटाया नहीं है, आपने सिर्फ सुख को लाया है। और जैसे ही सुख का नशा कम पड़ता है, धीमा पड़ता है, मद्धा पड़ता है, दुख वापस आ जाता है, क्योंकि दुख तो कभी गया ही नहीं था। आपने बस उस दुख के ऊपर सुख की चादर चढ़ा दी थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको एग्जांपल के साथ भी समझ लो। आप मास्टरबेट तभी करते हो जब आप खाली होते हो, आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, कोई एक्साइटिंग चीज नहीं होती, आप अंदर से दुखी होते हो। और जिस वक्त आप ये दुख झेल रहे होते हो, आपका शरीर आप पर हावी हो जाता है और तुरंत आपको इधर उधर के थॉट्स देने लग जाता है, और आपको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद यही वो चीज है जिसको करने से मेरे अंदर का दुख चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो करने के बाद दुख वापस आ जाता है। तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि आप अपने दुख का निवारण ना करते हुए सिर्फ सुख के पीछे भाग रहे हो। मतलब कि आप अपने दुख को भुलाने के लिए सुख का सहारा ले रहे हो। और जब भी हम किसी ऐसी चीज का सहारा लेते हैं जो हमारी वास्तविकता को भुला दे, तो हम उसे कहते हैं नशा। हम लोगों को ये बताया गया है कि नशा सिर्फ दारू और सिगरेट का ही होता है, लेकिन ये सच नहीं है। हर वो चीज जो हमें वास्तविकता को भुलाने में मदद करता है, उसे हम नशा कह सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि नशा सिर्फ दारू और सिगरेट से ही हो। अगर हम दारू और सिगरेट वाला नशा नहीं भी कर रहे हैं, तब भी हम नशेड़ी ही कहलाएंगे, अगर हम अपनी वास्तविकता से भागने के लिए, अपने दुख को छुपाने के लिए इंस्टाग्राम रील्स का, मास्टरबेशन का, गर्लफ्रेंड का, खाने का, सोने का सहारा ले रहे हैं। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज के अंदर सुख पाने के लिए बिल्कुल डूबा ही जा रहा है, तो वो इंसान नशा करके अपने होश को दबा रहा है, अपने अंदर के दुख को छुपा रहा है। आपने कभी ना कभी तो ऐसे लोगों को नोटिस किया ही होगा जो बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं, या फिर बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं। ये सब नशेड़ी हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर ये सब चीजें करके इंसान सुख पा भी रहा है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? अगर नशे में रहकर आदमी खुश है तो फिर उसे रहने दो ना यार, आखिर दिक्कत क्या है? तो इसका जवाब ये है कि जो भी इंसान ये सब चीजें करके सुख पा रहा है, वो सचमुच में अपने दुख को भुलाने के लिए उस दुख के ऊपर सुख का पर्दा डाल रहा है, नशे का पर्दा डाल रहा है। और सच्चाई ये है कि हमारी नेचुरल स्टेट होश की है। कितना भी बेहोश रह लो, होश तो आएगा ही आएगा। और जब जब होश आएगा तब तब दुख होगा, क्योंकि दुख कभी गया ही नहीं था, उसके ऊपर बस नशे का पर्दा डला हुआ था। तो अगर तुम्हें ये लगता है कि इंस्टाग्राम रील चलाकर, एंटरटेनमेंट लेकर, मास्टरबेशन कर तुम अपने दुख से बच जाओगे, तुम अपनी रियलिटी से बच जाओगे, तो भूल जाओ। तुम जितना ज्यादा अपने दुख को हटाने के लिए सुख के पीछे भागोगे, तुम उतना ज्यादा ही दुख पाओगे, क्योंकि तुम अपने दुख को नहीं हटा रहे, बस उसके ऊपर नशे का पर्दा डाल रहे हो। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि ये बात तुम्हारे दिमाग के अंदर बिल्कुल बस जाए। इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, लेकिन उस दुख से बचने के लिए तुम बार बार नशा कर ले रहे हो, इसीलिए वो दुख तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा रहा। अगर ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ।